अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़बिया फ़ातिमा स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफ़रेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। लास्ट मेरी वीडियो कंडीशनिंग पे थी जिसमें क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज उनका थोड़ा सा डिफ़रेंस आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको उसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। कंडीशनिंग के टॉपिक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर किसी ने नहीं वीडियो देखी तो वो वहाँ पे देख सकता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर्ड बाय पेवलोव एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ डिस्कवर्ड बाय स्किनर। क्लासिकल कंडीशनिंग को पेवलोव ने डिस्कवर किया था और इसने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए था वो डॉग पे किए थे। और जबकि स्किनर जो है उसने डिस्कवर किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग को, उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो रैट पे और पिजन पे थे। इसका दूसरा डिफरेंस ये है कि इसको क्लासिकल कंडीशनिंग को एस टाइप यानी कि स्टिमुलस टाइप कंडीशनिंग भी कहा जाता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग को आर टाइप यानी कि रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी कहा जाता है। एस टाइप क्यों कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग को? क्योंकि इसमें पहले स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो किसी काम को करने में उकसाती है। ऐसा मुहर्रिक होता है स्टिमुलस जो आपको किसी काम के रिएक्शन के लिए तैयार करता है। इसमें आप क्लासिकल कंडीशनिंग के जो एक्सपेरिमेंट था इसमें फूड जो है वो पहले आपका जो है स्टिमुलस था और जिसको बेल के साथ जोड़ दिया गया था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो आर टाइप यानी कि रिस्पॉन्स कंडीशनिंग क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके जब भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा गया था तो उसने पहले रिस्पॉन्स किए थे, यानी कि इधर-उधर भागा था और फिर लीवर पे पाँव आया था और फिर उसके बाद उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिली थी। तो इसलिए इसको रिस्पॉन्स टाइप भी कंडीशनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो सब्जेक्ट है उसका रिस्पॉन्स जो होता है इनवॉलेंटरी होता है और जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में इसका रिस्पॉन्स जो होता है सब्जेक्ट का वॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मीन्स यानी कि हमारे जो रिफ्लेक्सेस एक्शन हैं या ब्लिंक करना, यॉन करना या फिर ऑटोमेटिक जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं उनको इनवॉलेंट्री बिहेवियर या इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस कहा जाता है जो हमने सीखे नहीं होते। क्लासिकल कंडीशनिंग में सेलिवेशन का होना इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स था जो बाद में बेल की आवाज़ पे होना स्टार्ट हो गई थी जब कंडीशनिंग हो गई थी। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसमें वॉलेंट्री बिहेवियर रिस्पॉन्स, क्योंकि रैट जो था उसको फूड चाहिए था और वो भूखा था इसलिए वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस करता था जिसके नतीजे में उसको पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती थी। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में सब्जेक्ट का रोल जो है वो पैसिव था जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में सब्जेक्ट का रोल जो था वो एक्टिव था। क्लासिकल कंडीशनिंग में इस तरह पैसिव था क्योंकि डॉग पर तजर्बा किया जाता था तो वो बेल की आवाज़ पे या फिर जो खाना लेके आ रहा होता था उसकी आवाज़ पे सेलिवेशन करता था, वो पैसिव था। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में सब्जेक्ट का रोल एक्टिव था क्योंकि वो पहले रिस्पॉन्स करता था यानी कि इधर उधर भूख या फूड हासिल करने के लिए इर्द गिर्द स्किनर बॉक्स में घूम फिर रहा था जिसकी वजह से उसका रोल एक्टिव था। नेक्स्ट इसका डिफरेंस ये है क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस कम्स फर्स्ट बिफोर द रिस्पॉन्स यानी कि स्टिमुलस पहले दिया जाता था और बाद में रिस्पॉन्स आता था डॉग का। यानी कि स्टिमुलस क्या खाना दिया जाता था या बेल बजाई जाती थी और उसके रिस्पॉन्स में वो सेलिवेशन करता था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था? बिहेवियर कम्स फर्स्ट एंड इज़ देन रिवॉर्डेड और पनिश्ड। इसमें पहले रैट बिहेव अपना दिखाता था या बिहेवियर दिखाता था जिसके नतीजे में उसको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट दी जाती थी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कंडीशनिंग की क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में फ़र्क क्या है या डिफरेंस क्या है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चनिंग है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।